आज के सेशन में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 3 के चैप्टर 1 आज हम लोग पढ़ेंगे। पर्यावरण अध्ययन जो है आपके पेडागोजी ईवीएस से संबंधित है और आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या केवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों के लिए यूजफुल है आज का सेशन। और वही मेन पॉइंट हम लोग कवर करेंगे जिस प्रकार से हम लोग क्लास 5 के एनसीईआरटी कवर किए थे। ईवीएस के पोर्शन जो है मेन पॉइंट जो है उसको कवर किए थे जो आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण था। ठीक उसी प्रकार से हम लोग क्लास 3 के भी पढ़ेंगे और इसमें मेन जो पॉइंट है उसको नोट डाउन करेंगे। जो साथी पहली बार इस क्लास को विजिट कर रहे हो आप लोग जरूर देख लीजिए। क्लास 5 के हम लोग एनसीईआरटी पूरे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जो है आप लोग को मिल जाएगा, जरूर देखिए, आपके लिए बहुत ही यूजफुल है क्लासेस। अगर आप सीटेट या और केवीएस की तैयारी करते हैं या किसी भी आईएएस टेट के आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यूजफुल रहेगा। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या आप लोग को पढ़ना है। मैं संध्या आप सभी की स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ये आपकी मर्जी और शेयर भी कर दीजिएगा मन करे तो। चलिए आज के सेशन में हम लोग जानते हैं कि क्या क्या विषय सूची है। तो क्लास 3 में जो विषय सूची है हम लोग को 24 हम लोग का पढ़ना है, जिसमें 24 पढ़ना है। और देख लेते हैं क्या क्या सब देखेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। डाल डाल पर ताल ताल पर जो है, डाल डाल पर ताल ताल पर, पौधों की परी से पानी, हमारा पहला स्कूल, छोटू का घर और खाना अपना अपना, बिन बोले बात और पंख फैलाए उड़ते जाए, बादल आए बारिश लाए, पकाए खाए यहाँ से वहाँ, काम अपने अपने। तो विषय सूची देखेंगे तो 24 है, ऐसे समझ जाइए कि आप लोग 24 है, सबको देखेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। तो 24 है, एक एक करके हम लोग देखेंगे। एक ही वीडियो में हम लोग 2 चैप्टर जो है कवर कर लेंगे। तो जो अभी आज हम लोग जो पढ़ेंगे डाल डाल पर ताल ताल पर, इसमें से आपके एग्जाम में देखने को प्रश्न मिलता है। जो आपके एग्जाम से रिलेटेड चैप्टर नहीं रहेगा उसका ओवरव्यू हम लोग देख लेंगे। बाकी सभी को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। डाल डाल पर ताल ताल पर। अपना नोटबुक निकालिए और आज का हेडिंग डालिए डाल डाल पर ताल ताल पर। क्या? तो डाल डाल पर ताल ताल पर पहला जो है हम लोग आज फर्स्ट जो है पढ़ेंगे। यहाँ पर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक कहानी जो दिया हुआ है ये आपके एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, यहाँ पे एक पेडागोजी टर्म आपको दिया हुआ है। बच्चे अपने आसपास के लोगों और चीज़ों को देखकर, समझकर बहुत कुछ सीखते हैं। बच्चे अपने आसपास के जो कुछ भी वातावरण में उनके घटित होता है उसको देखकर, समझकर बहुत कुछ सीखते हैं। इस अध्ययन से भी कक्षा के बाहरी की दुनिया का अवलोकन कराया जाए और इस अध्ययन से बच्चों को बाहरी दुनिया से अवलोकन कराना चाहिए। कक्षा में बैठाकर केवल पढ़ा ना जाए और कक्षा में सिर्फ बैठाकर बच्चों को पढ़ाया ना जाए, उसको बाहरी दुनिया से भी जोड़े कि बाहरी दुनिया में कैसे क्या होता है। पक्षी वगैरह दिखाकर उनको समझाए कि पक्षी उड़ती है तो कैसे, तो जानवरों के बारे में इसमें सबसे ज़्यादा दिया हुआ है। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के दृष्टि से आया है कि किताब में जानवर शब्द का इस्तेमाल सभी तरह के जानवर, कीड़े, पक्षी, स्तनधारी आदि के लिए किया गया है। इस उम्र में बच्चे जो है कीड़े मकोड़े या सांप की छिपकली का अधिक बारीकी से वर्गीकरण नहीं कर सकते। और क्लास 3 के जो बच्चे रहेंगे वो करीबन 8 साल के रहते हैं। तो उस वक्त के अवस्था के बच्चे जो है वो इन सब के बारे में उसका वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं कि ये अलग जानवर है, ये अलग जानवर है। सबको ये जो है स्तनधारी है, ये कीड़े है, ये पक्षी है, सबको जानवर एक तरह से वह समझता है, इस्तेमाल करता है बच्चे। और यहाँ से एक और पॉइंट आपके निकल कर आते हैं कि किस क्लास से आपके ईवीएस जो है लागू होता है। आपके एग्जाम में देखने को मिलता है ऐसे प्रश्न। तो क्लास 3 से जो है ईवीएस जो है आपके एग्जाम में क्लास 3 से ईवीएस जो है पर्यावरण अध्ययन जो है लागू होता है क्लास 3 से। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। उससे पहले रहता है लेकिन कोई सब्जेक्ट के साथ कॉम्बिनेशन करके रहता है। ईवीएस के चैप्टर अलग रहता है तो क्लास 3 से अलग रहता है, ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। और आप भी पता करें कि बच्चे जानवर शब्द से क्या समझते हैं और आप भी पता करें कि बच्चे जो है जानवर
शब्द से क्या समझते हैं, बच्चे को बच्चे से पूछिए कि क्या क्या उन लोग जानवर के बारे में समझते हैं। बच्चों को विभिन्न जानवरों की और जानकारी इकट्ठा करने के लिए प्रेरित करें। बच्चे को प्रेरित करें कि वो कितने प्रकार के जानवर वो देखे हैं, कौन कौन से जानवर उसके आसपास है और किन किन के बारे में उन लोग जानते हैं। और यहाँ पर एक पॉइंट जो है दिया हुआ है कि जानवरों का चलने का जो ढंग होता है वो अलग अलग होता है। कुछ चलते हैं तो कुछ रेंगते हैं, कुछ उड़ते हैं तो कुछ तैरते हैं। इसके लिए कुछ पैरों की मदद लेते हैं तो कुछ पंखों की और कुछ पूंछों की सहारा भी लेते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों को समझाएं कि कुछ जो है जानवर चलते हैं, कौन से जानवर जो है रेंगते हैं, कौन से जानवर जो है कहाँ बैठते हैं, कौन से जानवर जो है पानी में रहते हैं या जमीन पे रहते हैं। इन सब के बारे में बच्चों को बताना है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जानवरों के रंग, रूप, चाल, आवाज आदि देखना तथा उनकी नकल करना बच्चों को बहुत रोचक लगता है। जानवरों की विविधता देखकर उनके अलग अलग समूह बनाने से ही वर्गीकरण की शुरुआत होती है और जानवरों की विविधता देखकर उनके अलग अलग समूह बनाने से ही वर्गीकरण का शुरुआत जो है होती है। तो जानवरों के रंग, रूप, चाल, आवाज आदि को देखकर बच्चों को बताएं कि उनको नकल करे बच्चे जो है वो किस प्रकार से जानवर जो है, कौन से जानवर किस प्रकार से चलते हैं। और यहाँ पर वर्ग पहले दिया हुआ है कि छत पर बैठकर केला खाऊं, इधर उधर मैं कूद लगाऊं। तो क्या होता है, तो बंदर। और यहाँ पर दीवारों पर जाल बनाऊं जिसमें कीड़ों को फंसाऊं। तो कीड़े को कौन फंसाता है, तो मकड़ी जो है वो दीवार पर जाल बनाती है और फंसाती है। जाग जाग कर रात बिताऊं, दिन निकलने तो मैं सो जाऊं। जाग जाग कर उल्लू जो होता है वो रात में जागता है और दिन में सो जाता है। टर टर की रट लगाऊं, फुदुक फुदुक पानी में जाऊं। और टर टर के जो है रट लगाऊं और फुदुक फुदुक के पानी में जाऊं। तो क्या होता है, तो मेढक होता है। बारिश के बाद नजर में आऊं, पाँव नहीं पर रेंगता जाऊं और पाँव नहीं रेंगता जाऊं। तो क्या है, तो केचुआ है। धीमी चाल से चलता जाऊं, दौड़ में फिर भी जीत पाऊं। और धीमी चाल से चलता जाऊं, दौड़ में फिर भी जीत मैं पाऊं। तो ये क्या है, तो कछुआ है। कछुआ जो वही धीमी चाल से चलता है। खरगोश जो है तेज दौड़ता भी है। कहानी आप लोग सभी लोग बचपन में पढ़े होंगे। तो उसी के बारे में यहाँ पर पूछा है। यहाँ पर देखिए कि कक्षा 6 का आधार जो है पंचतंत्र की कहानी। ये ध्यान दीजिए, पहली 6 का जो आधार है पंचतंत्र की कहानी खरगोश और कछुआ है। पंचतंत्र से जो है लिया गया है खरगोश और कछुआ की जो कहानी है। ये पॉइंट आप लोग नोट डाउन कहीं कर लीजिए। कहानी सुनाकर बच्चों को पंचतंत्र की और कहानियां पढ़ने के लिए भी प्रेरित करें। बच्चों को कहानियां सुनाए भी और बच्चों को कहानियां जो है वो पढ़ने के लिए प्रेरित करें। बच्चों को सृजनात्मक गतिविधियां जैसे कि उंगलियों और अंगूठों का रंग लगाकर चित्र बनाना अच्छा लगता है। उन्हें अपनी इच्छा से अलग अलग तरह के डिजाइन बनाने के लिए प्रेरित करें। और बच्चे को अपनी इच्छा से जो भी उनकी इच्छा हो चित्र बनाने के लिए, तो उससे प्रेरित करें कि बच्चे जो है किस प्रकार से चित्र बनाते हैं, कौन से जानवर के बनाते हैं। बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वे जानवरों को ध्यान से देखें और अपने मन से चित्र बनाएं। समूह में चित्र बनाने में बच्चों को सहायता की आवश्यकता हो सकती है और बच्चे को किसी चित्र को दिखाएं और उसको ध्यान से देखने के लिए कहा जाए और उससे बताया जाए कि आप अपने मन से चित्र बनाएं। इस प्रकार से ध्यान से देखने से बच्चे के मस्तिष्क का भी विकास होता है। यहाँ पर एक पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है कि जिंक्सा का खेल। ये भी ध्यान दीजिएगा कि जिंक्सा का खेल जो है किसको कहा जाता है। तो जिंक्सा का खेल जो है इस प्रकार से आप रहता है। इसको अलग अलग, जैसे कि मोर यहाँ पर बना हुआ है पेड़, तो ये आप लोग अंडरलाइन यहाँ पर लाइन देख रहे हैं।
तो इसको ए लाइन आप लोग जो दिख रहा है तो इसको अलग कर दिया जाता है, इसमें से अलग अलग रहते हैं और इसको मैच कराया जाता है। सब एक टुकड़े रहते हैं, यहाँ से जो टुकड़ा मिलाया गया है व्हाइट कलर के आप लोग को ये जो दिख रहा है, तो ये सभी जो है अलग अलग रहता है और इसको मैच किया जाता है। तो इसी को क्या कहा जाता है, तो जिंक्सा कहा जाता है। ये पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, जिंक्सा का खेल इसको कहा जाता है। तो जिंक्सा का किसी चित्र के अनेक टुकड़े होते हैं। यहाँ पर दिया भी हुआ है कि जिंक्सा के चित्र के जो है ऐसे अनेक टुकड़े होते हैं कि उनको मिलाने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। और ध्यान दीजिएगा, जिंक्सा के खेल में इसको मिलाने के लिए ध्यान जो है लगाना पड़ता है। आप लोग इसको भी कहीं ना कहीं आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। यह गतिविधि चीजों के अनुसार लगाने का शुरुआती कदम है। क्रम में लगाना बच्चों के अपने अनुभव पर निर्भर करता है, और क्रम में लगाना बच्चे के अपने अनुभव पर निर्भर करता है। चूहा चिड़िया से छोटी भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। चूहा जो है वो चिड़िया से छोटी भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो बच्चे के अपने अनुभव के अनुसार वो लगाते हैं। जानवरों के प्रति संवेदनशीलता से जुड़ी बातों पर चर्चा करवाएं और जानवरों की से जुड़ी जो है संवेदनशीलता पर बच्चों से चर्चा करवाएं। जिक्सा ऐसा बनाया जाए कि उसमें कुछ चुनौती हो, सीधी सीधी टुकड़े ना हो, जो आसानी से ही जोड़ जा सके, जो है आसानी से जोड़ा जा सके। बच्चों की इस तरह की गतिविधियां करने के मौके दे तथा उनके कामों की प्रशंसा करे और बच्चे के कामों के प्रशंसा करे। क्लास 3 के चैप्टर 1 जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके। जो महत्वपूर्ण पॉइंट था वो सभी हम लोग कवर कर लिए। क्लास 3 के चैप्टर 1 जो है कंप्लीट हो चुका। मैं पूरा समझाने की आपको कोशिश की हूँ, जो मेन पॉइंट है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को भी समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप लोग को समझ में आया होगा तो अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जब भी नेक्स्ट क्लास अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए कि जो आपके जो भी ग्रुप है सभी ग्रुप में आप लोग शेयर कर दीजिए। आपके जो भी दोस्त हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो हो सके आपके दोस्त को भी अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में। शेयर करना या सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी है। थैंक यू।